बर्ड्स को जब आप रेगुलर देखते हैं ना तो आपको स्थिति ऐसा लगता है कि हर चीज़ में आपको उनको मदद की ज़रूरत हो गई है आपकी। और जब आप किसी के भरोसे हो जाते हैं तो दयनीय स्थिति हो जाती है। वो बर्ड्स की देख के लगता है कि अब उनको नेस्ट के लिए भी आप पे डिपेंडेंसी है, खाने को लेकर डिपेंडेंसी है कि आप वो वाले पेड़ ही नहीं लग रहे हैं जिसमें फ्रूट्स हों, वो जो खा लें, जिस पे कीड़े रहते हों। बुरा लगता है बर्ड्स के लिए कि जो पहले आराम से बिना किसी की मदद के अपनी नेस्टिंग, अपना ज़िंदगी जी रहे थे, अब उनको मदद की ज़रूरत पड़ गई है इंसान की। कई वर्षों से इंसान आंधी, तूफान, बारिश, बाढ़, भूकंप, बर्फबारी और बढ़ते तापमान से महफूज रहने के लिए अपने घरों की बनावट में बदलाव कर रहा है। अपने घरों को साधन संपन्न और सुरक्षित बनाने की अंधी दौड़ में इंसान यह भूल गया कि पृथ्वी पर दूसरे भी जीव रहते हैं जिनके सुरक्षित आवास उसने खत्म कर दिए हैं। जब हम अपने घरों में निश्चिंत सो रहे होते हैं तो हमारे आसपास मौजूद पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। हमने उनके घोंसला बनाने की जगहें और इसके लिए जरूरी संसाधन नष्ट कर दिए हैं। नतीजा यह है कि पक्षियों के बीच सीमित हो चुके संसाधनों के इस्तेमाल के लिए लड़ाई हो रही है। अभी मैंने एक बर्ड पे काम किया था, नेस्टिंग पे। वो था येलो क्राउन वुडपेकर। तो काफ़ी टाइम से उसने अंडे और बच्चा जब निकला तो काफ़ी टाइम तक उसको फीड करके बड़ा किया, लेकिन क्योंकि पेड़ बहुत कम हो गए तो उसमें दूसरे बर्ड्स को भी नेस्टिंग करना था, उनका भी टाइम उनके पास कम था, तो उन्होंने उसके बच्चे को निकाल के मारा। और जब मैंने वो शूट किया तो बड़ा ही क्रूअल साइड नेचर का देखने को मिला कि वो बच्चे को मार दिया। लेकिन उसके बाद जब ब्राह्मणी स्टर्लिंग जिसने उसके बच्चे को मारा था वुडपेकर के, उसके चिक्स दिखे तो मुझे लगा कि ठीक है, नेचर अपने आप को बैलेंस करता है चीज़ों में, कि एक तरफ जहाँ एक का बच्चा मरा है लेकिन दूसरे ने बच्चे दिए उसी नेस्ट में और वो बड़े हुए। इंदौर के रितेश खाबिया पिछले 15 वर्षों से पक्षियों के बीच घोंसला बनाने के लिए हो रही प्रतिस्पर्धा को ध्यान से देख रहे हैं। वो कहते हैं कि विकास के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, कॉन्क्रीटाइजेशन और पर्यावरण बचाने के नाम पर हो रहे सौंदर्यीकरण ने पक्षियों के लिए नेस्टिंग करना नामुमकिन बना दिया है। सिरपुर लेक पे मैं पिछले 8 सालों से काम कर रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी बर्ड्स की नेस्टिंग होती है। माइग्रेटरी बर्ड्स भी पहले काफ़ी आते थे, लेकिन अभी पिछले 3 साल से देखने में आ रहा है कि बर्ड्स काफ़ी कम होते जा रहे हैं। उसके कारण बहुत सारे हैं यहाँ। छोटे सिरपुर पे तो आपने जैसे देखा ही होगा कि जलकुंभी पूरा कवर कर लिया है, वहाँ थोड़ा ड्रेनेज का पानी मिल रहा है। और बाकी इधर डग्स, पहले आज से 5 साल पहले डग्स से भरा होता था दिसंबर से फरवरी मार्च तक, लेकिन अभी आप देखेंगे तो बिल्कुल ही कम हो गए डग्स। इसका रीज़न है यहाँ ओवर डेवलपमेंट और लोगों का बहुत आना जाना चालू हो गया था। जब से रामसर साइड बना है तब से थोड़ा कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो पहले डैमेज हो चुका है वो अभी टाइम लगेगा उसको वापस होने में। ठीक है, दिन में 3 बार सफाई होती है। सिरपुर पे बात करें तो दिन में 2 से 3 बार यहाँ सफाई होती है। तो क्या होता है, पत्ते सब कलेक्ट कर लिए जाते हैं, जो छोटे डगालें गिरती थी वो हटा ली जाती हैं। पहले जो बर्ड्स के लिए हेल्प करती थी नेस्ट बनाने के लिए, तो अब आप देखेंगे कि काफ़ी सारे बर्ड्स मैन मेड मटीरियल से नेस्ट बनाना शुरू कर दिया। जैसे प्लास्टिक का आपको हर नेस्ट में एक मिलेगा, प्लास्टिक का कुछ ना कुछ यूज़ करा। सन बर्ड्स का आप नेस्ट देखेंगे तो उसमें प्लास्टिक का रहता ही रहता है कुछ। हमारे आसपास ऐसे कई पक्षी मौजूद हैं जो अलग अलग तरह से अपने घोंसलों का निर्माण करते हैं। कोई पेड़ों पर घोंसला बनाकर अंडे देता है तो कोई पेड़ की कोचरों में, कोई समतल मैदान में पत्थर की आड़ में अंडा देता है तो कोई उथले पानी में। लेकिन इंसानी गतिविधियां और हस्तक्षेप पक्षियों से उनके घोंसले छीन रही है। नतीजतन पक्षी अपनी आबादी बढ़ा पाने में नाकाम हैं।
कुछ विलुप्ति की कगार पर हैं तो कुछ का अस्तित्व ही पृथ्वी से खत्म हो चुका है। रेसिडेंट बर्ड्स रहते वो घर के आसपास ही रहते थे, क्योंकि तब आपका घर में आंगन होता था, बागड़ होती थी, वो सब चीज़ें उनके लिए, उनके जीने के लिए ज़रूरी था, उनका ज़रूरी हैबिटेट का हिस्सा था। लेकिन अब तो सारे ही बर्ड्स, अब तो गौरैया की भी बात करें तो उसके लिए भी ज़रूरत हो गई कि अब उसको जगह की आवश्यकता है। कौन है? इसको अंधा बगुला बोलते हैं। इंदौर का सिरपुर वेटलैंड पक्षियों का एक ऐसा ही रहवास है जहां कई तरह के स्थानीय और प्रवासी पक्षी प्रजनन करते हैं। लेकिन रामसर साइट होने के बावजूद यहां लगातार पक्षियों की संख्या घट रही है। माइग्रेटरी बर्ड्स में सर, डक्स में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है इस बार। अभी सर दिसंबर में एक होता है बर्ड रेस करते हैं हम लोग, सारे बर्डर्स मिलके एक ही दिन में सारे जितने हॉटस्पॉट्स रहते हैं शहर के, उस पर हम लोग एक साथ बर्डिंग करते हैं। तो सेम टाइम पे आपको पूरा एक एग्जैक्ट डेटा मिलता है। इस बार हमने देखा सर, वेडर्स जो दलदल वाले पक्षी रहते हैं वो बहुत कम मिले और डक्स बहुत कम मिले सर। मतलब इनमें बहुत ही ज़्यादा चेंजेस है। सारे बर्ड्स कम हो रहे हैं, लेकिन इनको देख के आप बोल सकते हैं कि बिल्कुल ही ख़त्म जैसा हो गया। पक्षी हमारे इकोसिस्टम का अहम हिस्सा है। यह कीड़ों को खाते हैं और खाद्य फसलों में पॉलिनेशन में अहम भूमिका निभाते हैं। यह नहीं होंगे तो इंसानी जीवन खतरे में पड़ सकता है। मैंने ऑब्जर्व किया था कि वुड पैकर ने करीब 2 दिन में 120 अलग अलग टाइप के कीड़े लेके आया था अपने चिक्स को खिलाने के लिए। तब जिस किसान के खेत में मैं था, मैंने उसको ये बताया कि भाई ये इतने कीड़े आपका एक बर्ड ख़त्म कर रहा है, एक पेयर। अगर आप पेड़ बढ़ाएंगे तो आपको हो सकता है इंसेक्टिसाइड का यूज़ ही नहीं करना पड़े, जो अल्टीमेटली उनकी ज़मीन को भी ख़राब कर रहा है और फसल को तो कर ही रहा है, फसल तो जहर हो ही रही है अभी। इंदौर के लोग सेव नमकीन के शौकीन हैं, यह सभी जानते हैं। इंदौर वासी प्रवासी पक्षियों को भी सेव गाठियां खिलाने से नहीं चूकते, लेकिन यह सही नहीं है। धर्म को लेके बहुत सारी मिथ्स हैं, लोग फीडिंग को भी बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि वो बिल्कुल गलत है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ गाठिए रखे हुए हैं। अब ये बर्ड्स को आदत हो गई है, कबूतर को और कौवों को, ये गाठिए, सेव, पोहा, जलेबी ये खा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़, एक तो ये चीज़ इनके लिए है नहीं, कोई भी प्रोसेस फूड कोई भी जानवर के लिए नहीं बना है। बर्ड्स हो, मैमल्स हो, किसी के लिए भी प्रोसेस फूड नहीं बना है। तो जब अपन प्रोसेस फूड देते हैं तो इनको क्या है, एक आपने काम ख़त्म कर दिया खाना ढूंढने का, जो सबसे मेन रहता था। अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही काम बचा है, ब्रीड करने का, है ना। तो अब कबूतर देखें, जब इन्होंने शहर में रहना एडप्ट कर लिया है, अभी आपके घरों की खिड़की पे, छज्जों पे कहीं भी अंडा दे देते हैं और ये साल भर ब्रीड करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि इंदौर में पर्टिकुलरली बात करें तो कबूतरों की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि अब ये इन्वेजिव स्पीसीज़ हो गई है और ये किसी दूसरे बर्ड्स को वहाँ रहने नहीं देती है। इतनी मेजॉरिटी है, अब रैप्टर्स भी इनका शिकार नहीं कर पाते क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सिरपुर जैसी जगह में कबूतर का होना, ना जहाँ एक्सोटिक बर्ड्स होते हैं या फिर ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स अपने यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, वो कैसे चैलेंज करते हैं? यहाँ पे सारा आप सिरपुर पे देखेंगे तो पूरा कब्जा कबूतरों का हो गया है। अब कबूतर को जो रिसोर्सेज चाहिए दूसरे बर्ड से, जो पहले शेयरिंग होती थी, अब कबूतरों ने पूरा उस पर कब्जा कर लिया है। तो अब दूसरे बर्ड्स आप देखेंगे ये कम होते जा रहे हैं, जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे। आप इंदौर शहर में भी देखेंगे तो जैसे जैसे ये बढ़े हैं, दूसरे बर्ड्स के लिए जगह ख़त्म होते जा रही है, क्योंकि ये बहुत एडेप्टिव स्पीसीज़ है। सारे बर्ड इतने एडेप्टिव नहीं होते हैं, उनकी पर्टिकुलर हैबिटेट चाहिए, उनको पर्टिकुलर क्लाइमेट चाहिए, पर्टिकुलर टाइप का माहौल चाहिए, हैबिटेट चाहिए, वो सब इन्होंने उस पर कब्जा कर लिया है। तब उनकी ब्रीडिंग बहुत इफेक्ट हो गई है इसके कारण। आम आदमी सर इसको इस तरीके से समझता है कि ठीक है यार, पक्षी तो है, वो भी पक्षी है, लेकिन हर पक्षी की एक अहमियत है, उसमें कबूतर की भी है। लेकिन कबूतर अगर आपने ज़्यादा बढ़ा दिए और दूसरे बर्ड्स उसके कारण कम हो गए, तो जो बर्ड्स इंसेक्ट ईटिंग थे वो आपने कम कर दिए। अब इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स कम हो गए तो इंसेक्ट बढ़ेंगे, पूरा फूड चेन गड़बड़ा जाता है। एक छोटी सी गलती से पूरा फूड चेन सफ़र करता है। ऐसा नहीं है कि सरकार पक्षियों को बचाने का प्रयास नहीं कर रही, लेकिन उनके प्रयास अवैज्ञानिक और सौंदर्यीकरण पर ज़्यादा केंद्रित हैं। जो प्रयास गवर्नमेंट कर रही है उनका इंटेंशन तो अच्छा है, लेकिन इसमें जो लोग नेचर को समझते हैं वैसे लोगों को जोड़ा जाना चाहिए। एनजीओज़ का रोल उसमें डिफ़ाइन करना चाहिए, जो काम करने को तैयार है नेचर के लिए। तो अगर इन लोगों का इंटरफेरेंस रहेगा थोड़ा, तो जो गलत चीज़ें हो रही है अनइंटेंशनली वो रुक जाएंगी सर। आप कोई उदाहरण जैसे आप तालाबों को गहरीकरण है तो वो गलत तरीके से हो रहे हैं सर। जैसे मैंने देखा है, जो बड़ौदा दौलत, एक दो एग्जांपल जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ वो स्विमिंग पूल जैसे गड्ढे करते हैं स्क्वायर,
अब जब स्क्वायर गड्ढे होते हैं तो सर वेडर्स भी नहीं आ सकते उसमें, डक्स भी ज़्यादा नहीं आते हैं। तो इस बार जो पिछले साल खुदाई हुई उसके बाद इस साल ड्रास्टिकली चेंज है, वेडर्स और डक्स में वहाँ नहीं आ रहे हैं सर। अगर कोई नेचर जो समझता है उसको इन्वॉल्व किया जाता तो उसको वैसे खुदाई नहीं करते। जरूरत है कि हम पक्षियों के बारे में जानें, अपने बच्चों को अलग अलग पक्षी, उनके घोंसलों और हैबिटेट के बारे में बताएं, ताकि वे इनसे जुड़ाव महसूस कर सकें। बर्ड्स के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो खाना देने की ज़रूरत नहीं है उनको। गर्मी में हो सके तो पानी दे सकते हैं अगर आपके एरिया में पानी नहीं है तो, और उसको रहने की जगह दें। मतलब आपको एक ट्री आप प्लांट करेंगे अगर आपके घर के बाहर, तो उस पर बर्ड नेस्ट कर पाएगा। सिर्फ यही सबसे बड़ी हेल्प है आपको बर्ड्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल बढ़ाना हो तो, क्योंकि बर्ड्स आपकी पूरी फूड चेन में तो इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ही, जो आपके आसपास के कीड़े ख़त्म करते हैं। पहले गंदगी ख़त्म करने के लिए बर्ड्स होते थे, आजकल अपन को करना पड़ती है। अभी जैसे इंदौर में आप देख रहे हैं कि कितना मेहनत करना पड़ रही है नगर निगम को कचरा ख़त्म करने के लिए। और ये देखेंगे तो पहले बर्ड्स करते थे, स्कैवेंजर्स होते थे, हर शहर में आपको पहले गिद्ध मिलते थे तो अपने आप उसको क्लीन करते थे। अब आपको खुद करना पड़ रहा है ये चीज़ें। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है बर्ड को आपको रहने की जगह प्रोवाइड करना। हमें यह याद रखना चाहिए कि इस धरा के हम अकेले मालिक नहीं हैं। यहाँ मौजूद प्राकृतिक संसाधनों पर हर जीव का बराबर हक है। यह बात हम जितनी जल्दी समझेंगे उतना अच्छा रहेगा। इंदौर से पल्लव और शिशिर की ग्राउंड रिपोर्ट।